राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा। सारानजस्रमभितः श्रवदाश्रितेषु। श्रीराधिके तव कदा चरणारविंदं। गोविंद जीवनधनं शिरसा वहामि। गोविंद जीवनधनं शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री युगल सरकार अनंत दया समुद्र है, अपार कृपा समुद्र है। निरंतर अपनी करुणा अपने जनों के ऊपर बरसा रहे हैं। हमारे हैं, इनके अतिरिक्त हमारा और कोई नहीं। हम इनके, ये हमारे हैं। बीच में भूल गए, व्यक्ति वस्तु स्थान को अपना मान लिया और इनसे दूरी हो गई। लेकिन अब ये दूरी, ये भूल मिटाने का अवसर मिल गया। हम प्रभु के थे, हैं और रहेंगे, ये स्मृति प्राप्त होने का अवसर मिल गया। बस अब हर समय एक ही बात में अपना हृदय पगा रहे, प्रिया प्रीतम के अतिरिक्त मेरा कोई नहीं। वही मेरे हैं, मैं उनका हूं, बस उन्हीं के समीप जाना है। जो भूल हुई सो हुई, अब नहीं भूलूंगा। अब बस मुझे प्रभु चाहिए। इसी अपनेपन में, इसी गाढ़ आसक्ति की वृत्ति में, इनकी मधुर लीलाओं में, इनकी समीपता सहज रूप से उपासक को प्राप्त होने लगती है। इसी अपनेपन से बस वो इतना दृढ़ हो जाता है इस अपनेपन में। वो ये वृत्ति उसके हृदय में नहीं रहती, ये बहुत बड़े हैं, भगवान हैं, अमुक हैं, ऐसा भाव ही नहीं रहता। बस एक ही बात रहता है, ये हमारे हैं और मैं इनका हूं। एक ही वृत्ति उस उपासक की रह जाती है कि बस इनको सुख पहुंचाना है। जैसे बनता है तन से, मन से, वचन से, बस उनको सुख ही देता है और कुछ उसकी गतिमति नहीं रहती। जो हम लीलाएं सुन रहे हैं, जिसमें हम सुनते हैं कि प्रभु को, प्रभु के जनों को सखियां गारी सुना रही हैं, तो ये क्या है? धन्य धन्य या ब्रज की, ब्रज को जिन ब्रह्म लियो भरमाए। स्वयं पुराण पुरुषोत्तम परम ब्रह्म परम की प्रतिष्ठा श्री कृष्णचंद्र जो योगिंद्र मुनिंद्र भगवत कोटि के महापुरुषों के लिए जो दुर्लभ हैं, वे प्रभु इतने अधीन हैं, अपनी प्रभुता भूले हुए केवल
जैसा जैसे चाहती हैं ब्रजवासिनी वैसे वैसे नाच करते हैं, वैसे वैसे आनंद उनको प्रदान करते हैं। ताही अहीर की छोहरियां छछियावर छाछ पे नाच नचावे। किस भाव से? एक ही बात बस, दृढ़ अपनापन, ऐसा अपनापन कि अपने शरीर से भी अपना अपनापन नहीं, इसके सिवा कोई और स्मृति ही नहीं, ऐसी स्थिति। तब वो परम ब्रह्म अपने को भूले हुए प्रेम के बंधन में बंध के जैसे जैसे नचाते हैं वैसे वैसे नाचते हैं। वेद स्तुति रुचती नहीं है जैसी उन्हें सखियों की गारी प्रिय लगती है। वेद स्तुति इतनी रुचि पूर्वक नहीं सुनते, ऐसा स्वाद ही नहीं है उसमें। ये अपने जनों को भी सौभाग्य मिलेगा। हमें सबसे पहला सौभाग्य तो मिल गया, ये संतों का, महापुरुषों का संग प्राप्त हो गया। फिर उसके प्रताप से प्रभु के चरणों का आश्रय, भले अभी हम दृढ़ आश्रय नहीं ले पाए, लेकिन बाचिक ही सही आश्रित तो हो ही गए। बाहरी वेश तो आश्रित हो ही गया ना, हृदय को रंग लेंगे और ये सब उसी रंग में रंगने की तैयारी है, पक्की बात। उनकी कृपा है, हमें उनके समीप पहुंचना है, हमें सौभाग्य मिलेगा, इसका ये सब प्रमाण है। गुरुजनों के चरणों का आश्रय, संतों का संग, उनकी मधुर लीलाओं का श्रवण कथन प्रत्यक्ष, जिस पर प्रभु रीझ जाते हैं ना, जिसे ज्यादा प्रपंच में नहीं फंसाना चाहते, बस देख लेते हैं अब इसका निस्तार हो, ज्यादा इधर उधर नहीं, ज्यादा ज्ञान विज्ञान के चक्कर में नहीं, कुछ नहीं, क्या ब्रह्म है, क्या जीव है, क्या, कुछ नहीं, ज्यादा नहीं, सीधे सीधी सरल बात से जिस स्वीकार करा देते हैं, ये प्रभु मेरे हैं, मैं उनका, उनकी लीलाओं को गाए, लीलाओं को सुने, इसी के प्रभाव से वो उनको प्राप्त कर लेता है। श्री प्रहलाद महाराज भगवान नरसिंह देव से कहते हैं, प्रभु मुझे अपने उद्धार की चिंता नहीं है, अपने कल्याण की चिंता नहीं है, मुझे ये जो संसार में फंसे हुए जीव है ना, इनके लिए दुख होता है, आप कृपा करें, इन सबका मंगल हो, ये सब आपको प्राप्त हो जाए, इन्हें जो क्लेश मिल रहा है शांत हो जाए, आप ऐसी कृपा कर दो। तो मानो प्रभु ने पूछा हम सबके लिए कि तुम्हें अपनी चिंता क्यों नहीं है? तो श्री प्रहलाद जी कह रहे हैं, प्रभु आपका जस श्रवण करके, आपके जस का गायन करके, आपका उच्छिष्ट पाके, कोई और साधन नहीं बताया, कोई आंख नाक दबाने की बात नहीं बताई, सीधी सरल बात कही, जिसको भगवत प्राप्ति होनी है, जिसको प्रभु की प्राप्ति होनी, उसके लिए सूत्र है, सीधी बात कह रहे हैं। आपकी लीलाओं का गायन करके, आपकी लीलाओं को सुन के, आपका उच्छिष्ट पाप के, आपका प्रसादी सेवन करते हुए, आपके सामने नाचते हुए, रोते हुए, बस आपको प्राप्त कर लेंगे, हमें अपने उद्धार की चिंता नहीं है। मुझे जो हृदय में दुख होता है संसारी जीवों के लिए होता है, आप इन सब पे कृपा कर दो, इन सबको अपना लीजिए। तो जो हमें लीला गायन का अवसर मिल गया ना, समझ लो समस्त जंजाल से बचा के प्रभु ने सीधा मार्ग अपना दे दिया कि बस यहां से ऐसे सीधे चले आओ तो अमुक स्थान पे हम मिल जाएंगे, रास्ते में ही प्राप्त हो जाते, रास्ते में ही आपको मिल जाएंगे। पकड़ दे बात दृढ़ता से, हमें ज्यादा कुछ नहीं करना। श्री हरिराम व्यास जी कहते हैं कि हमने श्री श्यामा श्याम के इस नित्य विहार रस की प्राप्ति के लिए कोई उद्योग नहीं किया, रसिक जनों ने कृपा कर दी और हमें नाम वाणी प्रदान कर दी, लीला गायन प्रदान कर दिया, संतों का संग प्रदान कर दिया। तो नैन न मूंदे ध्यान को, हरिराम व्यास जी विशाखा सखी के अवतार में वे कह रहे हैं, नैन न मूंदे ध्यान को, कियो न अंगन न्यास, नाच गाए रास ही मिले, वसी वृंदावन व्यास। मैंने कोई अंगन्यास करन्यास आदि नहीं किया, कोई पद्मासन सिद्धासन नहीं लगाया, बस प्रिया प्रीतम के जस का गायन किया, जस को सुना,
खूब उनके लिए नृत्य गान करते हुए इसी वृंदावन की प्राप्ति कर ली, वृंदावन रस को प्राप्त कर लिया। तो प्रभु ने हमें जो सौभाग्य दे दिया ना अपनी लीलाओं के गायन श्रवण का, सीधी आसक्ति की चर्चा, सीधा राजमार्ग, सीधा राग की वृत्ति, ये अत्यंत दुर्लभ है। अब पक्का मानिए प्रभु हमें अपनाना चाहते हैं, अपना लिया है, अब अपने आप को हमें देना चाहते हैं। ये सब उसकी व्यवस्था है। इसी व्यवस्था में वो प्रेम स्वरूप प्रभु को प्राप्त करके प्रेम स्वरूप होकर, और बस मानो एक प्रेम स्वरूप होके दो रूपों में खेल करते हैं। निकुंज में कुछ और थोड़ी है, केवल एक हित का विलास है। वही हित श्री किशोरी जो हैं, वही हित श्री श्याम सुंदर हैं, वही हित समस्त वृंदावन खग मृग पशु पक्षी समस्त जो कुछ है वह है समस्त सखियां हैं, ये वृंदावन है, ये एक ही हित का विलास है। तो अपना स्वरूप वही हित स्वरूप है, वही हित स्वरूप है। अपनी है अपने को जो मंत्र मिलाए ना, बस जितना इसका रटन होगा आप खुद इसका अनुभव कर लेंगे। प्रेम स्वरूप होके वो प्रेम में प्रभु की सेवा होगी, उसी लीला में अपने जन्म को जाना है। इसी भाव में पगा हुआ भेद नहीं होता, पर भेद की लीला हो रही है। प्रभु हैं और दिखाई दे रहा है, लेकिन अंदर से भेद है। वही प्रेम उनके अंदर, वही प्रेम एक ही, तो लेकिन भेद रूप से लीला हो रही है। यदि भेद ना स्वीकार के तो ब्रह्म में स्थित हो जाएगा, जो ज्ञान मार्ग मोक्ष की प्राप्ति। लेकिन प्रेम की यह विशेषता है, अद्वैत होते हुए और द्वैत का खेल। अद्वैत तो नहीं है, एक है प्रेम स्वरूप, पर अब खेल हो रहा है प्रेम का दो रूपों में। आ जाएगी बात, यही है। तो अपना भी स्वरूप यही है। इसी स्वरूप के गोपीजन हैं, इसी स्वरूप की सखियां हैं, इसी का समस्त परिकर है, और इसी में पगे हुए श्री ठाकुर जी को वो और उनके सखाओं को गारियां दे रही हैं। इतना दृढ़ भाव हो गया कि अंदर ही स्मृति नहीं है कि ये सड़ ऐश्वर्य समर्थ हरि हैं, किंचन मात्र रेखा नहीं। होगे जो तुम होगे, हमारे प्रभु हो, हमारे प्रीतम हो, इस भाव में भर के। वहां गंधी ने कभी स्मृति भी आती है ना कि अरे ये तो प्रभु हैं, तो तत्काल वृत्ति होती है, अरे मेरा ही कोई दोष है। मैया को पूरे ब्रह्मांड का दर्शन कराया मुख में। मैया बोली कि क्या पता नहीं मेरी सुबह सुबह आंखों में चल रहा है। लाला तो छोटो सा जाके ये मुख में ये सब कहां से आई? मेरी आंखों की कोई कमी है। सामने देख रहे हैं सखा अगासुर बगासुर, कितने बड़े बड़े दैत्यों का उद्धार कर दिया। ये कह रहे अरे हमारा लाला है, कछु गैया ज्यादा होंगी, कछु दूध घी तेने ज्यादा पा लियो। गिरिराज उठाए हुए हैं, लेकिन ये मानने को नहीं परम ब्रह्म है। ये प्रेम की स्थिति है। कह रहे हैं गिरिराज जी उठाए तो सखाओं के और कुछ ब्रजवासियों के मन में आई कि लाला थक गयो होएगो, लाला एक काम कर, न विश्राम कर ले। ठाकुर जी ने कही ना ना कोई चिंता ना है सब। बोले हम कह रहे हैं हमारी बात ना मान लो, विश्राम कर ले थोड़ी देर, ने हाथ थक गयो होएगो, न जाकू सुस्ता है थोड़ा, ला तेरे हाथ दबाए दे। बोले ना ना कोई बात ना। अब बोले तने तू जे समझ रो है कि तने गिरिराज जी उठा रखे हैं। अब ठाकुर जी क्या कहें, क्योंकि वहां है ही नहीं, स्थान ही नहीं है ऐश्वर्य के लिए। तुझे समझ रो है? तो ना भैया, पर तो हम जैसे कह रहे हैं वैसे थोड़ी देर हमने देख लट्ठ लगा रखे हैं, तुझे मत समझा कि तने अंगुरी पर उठा रखो है, जी हमारे लट्ठ लगे हुए हैं और सब बढ़िया। छोड़ दे थोड़ी देर, ने सुस्ता ले, आराम कर ले थोड़ी देर। अब वो प्रभु ने कही ठीक है जैसी तुम्हारी राजी। थोड़ी सी उंगली ऐसे की तो सारी लठिया चरर मरर होके गिरी। अब बोले कन्हैया संभाल संभाल संभाल, फिर संभाल के खड़े हो गए। अच्छा, बोले पकड़ो रहे, और सब आशीष दे रहे हैं कि हमारे लाला को बल बढ़े खूब। अभी भी स्मृति नहीं आई कि ये भगवान है,
अभी भी नहीं। एक बार देखते देखते समस्त दावानल को पान कर लिया। अच्छा, आश्चर्य मानते हमारा लाला इतना बलवान है। ये नहीं कहते भगवान है, नहीं, रेखा ही नहीं। कैसे? ये इतना गाढ़ अपनापन, इतना विशुद्ध अपनापन कि गुंजाइश ही नहीं है उसमें, गुंजाइश ही नहीं है। बस मेरे प्रभु है, इसमें ये खेल होता है, इसी में खेल होता है। तो अपने को यहीं जाना है, इन्हीं की सेवा में जाना है, इन्हीं की समीप जाना है, सदा सदा के लिए जाना है। नित्य ऐसा विचार करें, मैं प्रभु के समीप जाऊंगा, बस मुझे प्रभु की सेवा में जाना है। आप देखो कैसा हृदय उमगता है, आनंद हृदय में समाएगा नहीं। प्रभु के समीप जाना है। कब से बिछड़े हुए हम प्रभु से, अब प्रभु से मिलने का अवसर आ गया। बस अब मैं प्रभु से मिलूंगा, बस दौड़ पड़ता है चित्त। बस हो गई बात। अब कछु नाथ न चाही मोरे, दीन दयाल अनुग्रह। प्रभु बहुत कृपा हो गई, मुझे सौभाग्य प्रदान कर दे। अब कृपा करो, इससे ना हटूं। यदि हमें प्रभु से विनय करनी ना, यही प्रभु मेरी निरंतर आसक्ति इसमें बनी रहे, मेरा और दृढ़ भाव आपके प्रति बनता रहे। अब आपके सिवा कुछ और मेरे हृदय में न रह जाए, ये बात दृढ़ होती जाए। बस प्रभु के समीप जाना, ऐसा दृढ़ निश्चय कर लें अपने जन। एक किशोरी कृपाते जो कछु होए सो होए। वो कृपा अपने ऊपर है, पक्का मानिए, वो अपने ऊपर कृपा है। ऐसा ना सोचे मेरे ऊपर तो कृपा, बहुत कृपा अपने ऊपर है। कृपा ना होते सौभाग्य ना मिले, पक्का अपने सबके ऊपर बहुत कृपा है। बस उस कृपा की स्मृति करते रहें, मेरे ऊपर अपार कृपा है। जान जाओगे जब हृदय में ज्ञान विज्ञान का उदय भगवत कृपा से होने लगे, खुद समझ जाओगे, ओहो कहाँ फंसे थे, आज कृपा हो गई, प्रभु निकाल रहे। बस इन्हीं प्रभु के समीप जाना है। श्री ठाकुर जी, श्री किशोरी जो सुंदर पुष्प सिंहासन पे, पुष्पासन पे विराजमान हैं, और सखियां और सखा परस्पर मुठभेड़ हो रही है, वाक द्वारा युद्ध हो रहा है। वो उनको परस्पर की, तो दोनों के जोश में, वो किशोरी जी के बल में भरी हुई, वो श्याम सुंदर के बल में भरे हुए, पर ये भूल गए कि श्याम सुंदर इन्हीं के बल में भरे हुए हैं। सखा कह तो रहे कि नहीं, ठीक है, दृष्टि नीचे ही करके रखो, अब हम इनके अधीन है। लालन तेरे ही अधीन, तेरे ही रसवस श्याम सुंदरवर जाचत हैं जो दीन। लालन तेरे ही अधीन, हम इन्हीं के अधीन हैं। सखा तो अब कह रहे हैं, जब हमारो ही पक्ष ढीलो पड़ रहा हो तो हम क्या करें। अब भाई सखाऊ देख रहे हैं कि लाला हम तेरे बल पे, बोले हम इनके बल पे, बस ठीक है, जय जीतेंगी, जीतना तो इन्हीं को है, पर थोड़ी लाज बची रहे, इसलिए थोड़ी देर तक तो करना चाहिए, वरना एकदम नाक मत कटाओ हमारी, तो थोड़ी नाक वो बची रहे। खूब बढ़िया से उनकी आरती उतारी ठाकुर जी की और ठाकुर जी के सखान की, बहुत बढ़िया से। सखियां कह रही हैं, ऊंची ही ठोर ऊंची ही पौरी, और ऊंचो अनुपम ऊजरो गे हरी। कारो उजारो भयो जग को, सब वेह मुदे सब राखे सने हरी। मोद को मेह किशोरी अली, नित ही बरसे सर से जू अच्छे हरी। क्यों न बड़े कल कीरति कान की, कीरति भान की पूजी है दे हरी। तुम्हारे लाला की जो कीर्ति बड़ी है ना, जो जाई कारण बड़ी है कि वृषभानु जी की देहरी को पूजन क्यों ही है पीछे, तभी तो इन्हें ग्वारिया पदवी मिली, गोपालक की पदवी मिली यहीं से। ग्वार ते राजकुमार भय, जब भान के द्वार लो जान लगे हैं। ग्वार ते राजकुमार भय, जब भान के द्वार लो जान लगे। मोर पखात मुकुट भयो दू
सगाई की बात चलाने लगे हैं। मोर पखा के मुकुट भयो जू, सगाई की बात चलाने लगे हैं। बांसुरी की उघरी है कला, जब कीर्ति किशोरी की गान लगे हैं। बांसुरी की उभरी है कला, जब कीर्ति किशोरी की गान लगे हैं। बांसुरी की उघरी है कला, जब कीर्ति किशोरी की गान लगे हैं। बांसुरी की उभरी है कला, जब कीर्ति किशोरी की गान लगे हैं। फेरे परे जब राधिका संग सु, आली कछु इतरान लगे हैं। तेरे पर जब राधिका संग सुहाली कछु इतराने लगे। हाँ, फेरे परे जब राधिका संग सु, आली कछु इतरान लगे हैं। तेरे पर जब राधिका संग सुहाली कछु इतराने लगे हैं। हारि के जीत मनावे सदा, निजु प्राण प्रिया मन हारी की जय जय। प्राण दे पानी किशोरी अली, निजु प्राण प्रिया और धारी की जय जय। या ब्रज के सिरदास सुचोर ले, प्राण प्रिया सिर ढारी की जय जय। ठाणे भिखारी से द्वारे सदा बलि, ऐसे श्री बांके बिहारी की जय जय। ठाणे भिखारी से द्वारे सदा बलि, ऐसे श्री बांके बिहारी की जय जय। ऐसे श्री बांके बिहारी की जय जय। ऐसे श्री बांके बिहारी की जय जय। अब तो अच्छे से भाई आर तो उतार दियो, आरती नहीं उतारी, आर तो उतार दियो। तो अब रास्ता तो कोई था नहीं, तो सखा कछु कछु लाला की ओर देखने लगे। भैया बात तो गई, आज तो नाक कट गई तने, नंदगांव वाले इनकी कटवा दी पूरी तरह, अब संभाल। तो लालजू महाराज अपने सखाओं का बल बढ़ाते हुए, और थोड़ी बात भी रहे, भाई उतर तो गई है लेकिन अब बनी रहे, इसलिए हो तो रही है लेकिन उसको बदल दिया स्वरूप। वाह 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 सखियों, वाह, बहुत आनंद कर दियो तुमने तो। जेई सौभाग्य सबकाऊ को ना मिले, जे सौभाग्य जो है ना सबकाऊ को ना मिले। उधर पुरोहित आयनी जो देख रही है कि हमारो नेग के ले ठहरो है, जे सब अभी बार बार कछु के तो रोक दे, में अरे रुकी रहो, कहाँ जा रही हो तुम। थोड़ी दो चार उन्हें सुनने को मिले कि आई संग में तो आई हो ना लेके, दोनों पक्ष से हैं पुरोहितानी सी पूरन मासी जी, तो दोनों पक्ष से हैं, तो रुकी रहो। तो दो चार उन्हें सुना में, तो वो फिर अंदर कीर्ति रानी के पास चली जामे। आनंद से श्री प्रिया प्रीतम विराजमान परस्पर होड़ा बंधिया। ठाकुर जी ने मोर्चा संभाला। ठाकुर जी ने कहा कि सखा कछु ढीले पड़ रहे हैं, तो अब हमें ही उतरना पड़ेगा। तो श्री ठाकुर जी कह रहे हैं, ऐसो नहीं स्वाद देव स्तुति में, जैसी मीठी ब्रज की गारी। ऐसो नहीं स्वाद देव स्तुति में, जैसी मीठी ब्रज की गारी। विचार करने लगे कि लड़ाई से तो जीतेंगे ना, अब इनकी प्रशंसा करो तब कछु बात बने। हाँ, ऐसो नहीं स्वाद देव स्तुति में, जैसी मीठी ब्रज की गारी। ऐसो नहीं स्वाद देव स्तुति में, जैसी मीठी ब्रज की गारी। मीठी ब्रज की गारी, जैसी मीठी ब्रज की गारी। हाँ,
जैसी मीठी ब्रज की गारी। ओ ऐसो नहीं स्वाद देव स्तुति में जैसी मीठी ब्रज की गारी। ऐसो नहीं स्वाद देव स्तुति में जैसी मीठी ब्रज की गारी। हाँ गारी सुनत मगन मन होई। गारी सुनत मगन मन होई। गूढ़ प्रेम दर्शावे सोई। गूढ़ प्रेम दर्शावे सोई। अरे इनको बुरो न मानो कोई। इनको बुरो न मानो कोई। निर्मल चेतरि सोहे नैना सोगारी अति प्यारी। हाँ निर्मल चेतरि सोहे नैना सोगारी अति प्यारी। हाँ निर्मल चित रिसोहे नैना सोगारी अति प्यारी। हाँ निर्मल चेतरि सोहे नैना सोगारी अति प्यारी। हाँ ऐसो नहीं स्वाद देव स्तुति में जैसी मीठी ब्रज की गारी। ऐसो नहीं स्वाद देव स्तुति में जैसी मीठी ब्रज की गारी। ऐसो नहीं स्वाद देव स्तुति में जैसी मीठी ब्रज की गारी। ऐसो नहीं स्वाद देव स्तुति में जैसी मीठी ब्रज की गारी। हाँ जैसो मीठो माखन प्यारो। जैसो मीठो माखन प्यारो। जैसो मीठो माखन प्यारो। जैसो मीठो माखन प्यारो। स्वर्ग को अमृत होता आगे खारो। अमृत होता आगे खारो। अमृत होता आगे खारो। अमृत होता आगे खारो। या के हित बैकुंठ विसारो। या के हित बैकुंठ विसारो। मैंने या के हित बैकुंठ विसारो। या के हित बैकुंठ विसारो। जमुना तीर कदम की छैया बंसी बजे हमारी। हाँ जमुना तीर कदम की छैया बंसी बजे हमारी। हाँ जमुना तीर कदम की छैया वंशी बजे हमारी। हाँ जमुना तीर कदम की छैया बंसी बजे हमारी। ओ ऐसो ओ ऐसो नहीं स्वाद देव स्तुति में जैसी मीठी ब्रज की गारी। ऐसो नहीं स्वाद देव स्तुति में जैसी मीठी ब्रज की गारी। हाँ ऐसो नहीं स्वाद देव स्तुति में जैसी मीठी ब्रज की गारी। ऐसो नहीं स्वाद देव स्तुति में जैसी मीठी ब्रज की गारी। सखाओं को बल बंधारें, हारो मत। विजय तो हमारी ही होएगी, पर होगी श्री जी के बलते। तो स्वरूप बदल दिया तो सखियां का पक्ष भारी हो रहा था। लाल जो उनको कहने लगे, वाह वाह सखी जन वाह, तुमने तो मोर्चो संभाल लियो बढ़िया। देखो ये जो सुख गारिन में है ना, यदि देवताओं स्थिति करें बाम में मुझे सुख ना मिले। जो आपके मुखंते
ये सुंदर गारी सुनवे को जो हमें अवसर मिलो है, जे देवतान से स्तुति सुनने को अवसर ना है, ऐसो सुख ना मिले वहां में। जब तुम बढ़िया बढ़िया गारी देव ना और दे रही हो तो हमारो मन मगन है यार। अब बात संभालनी है कि भाई लड़का पक्ष है तो किरकिरी नहीं होनी चाहिए। तुम्हारी जो ये गारियों के द्वारा स्तुति हो रही है ना हमारी, इससे हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि आंतरिक हृदय में जो तुम्हारे प्रेम छुपा हुआ है, गूढ़ प्रेम दर्शावे से ये प्रकट हो रहा है। मुख से तो बात कड़वी कह रही हो, लेकिन हृदय तो तुम्हारा बड़ो प्रेम से भरो हुआ है। इसलिए सखाओ, बुरी मत मानो इनकी बात को कोई, क्योंकि अंदर से प्रेम बड़ो इनको प्रकट है रोए। देखो इनको चित्त बड़ो ही निर्मल है, इसलिए ये गारियों दे रही हैं तो बड़ी प्यारी लग रही है। और सुनो, जैसे माखन खाने में आनंद आवे ना, पायो ना सब चुरा चुरा के, हम ही ले गए ना। सह कह रहे हाँ ले तो गो, गारी भी खवावे गो। बोले खानी तो पड़ेगी, जब माखन खाए हो हमारे साथ तो गारी कौन खाएगा? कोई दूसरे को बुलाएंगे, तुम ही खाओगे और प्रधान रूप से खाओगे। लालजू बच जाते हैं इन सब चीज़ों में, प्राय फंसते सखाई हैं, क्योंकि वहाँ तो बढ़िया जोड़ी बना के बैठे हैं दोनों युगल सरकार, अब सखा सामने है। बोले माखन पायो कैसो? बोले लाला बड़ो मीठो माखन हो। बोले किन को? बोले इन्हीं को। तो जी गारी किन की है? इन्हीं की है। तो कैसी लग रही हैं? मीठी लग रही हैं। मनसुख लाल जी बोले मीठी लग रही है, अभी तू लग रहा है कछू के, तू इनके पक्ष में तो न है गो। अरे नाना ऐसी बात ना है, जे इतनी मीठी है कि अमृत तो पान कराया जाए तो वो फीको लगे जाके आगे। और ऐसा ही है, अमृत होता आगे खारो। यही सुख लेने के लिए, ये सुख हमें प्राप्त हुए, बैकुंठ भूल गए हम। बड़ी बड़ी बात बना लो है, मानने को तैयार नहीं कि परम ब्रह्म है। ये गाढ़ अपनापन, ये इतना प्रेम की अधीनता प्रभु कह रहे हैं। पूछा लाला तू भगवान है, तू जय जय? बोले क्या करे को छोड़। बोले बता। बोले हाँ है तो हम। बोले दिखा हमें, जय जय तो जो भगवान है बैकुंठ में रहे में दिखा। ठीक है, ले गए। अब वहाँ ये जो ब्रज जैसा सुख थोड़ी, वहाँ तो विशाल सैया पे भगवान विराजमान है। भुजंग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम जगत सतीशम। तो ऐसी सुंदर शोभा से विराजमान है भगवान नारायण। अब विशाल 1000 फण भगवान शेष के, सब देवता देवी देवता सब स्तुति कर रहे हैं। लक्ष्मी जी चरण चाप रही और आराम से पौड़े हुए हैं, नाभि से कमल निकला हुआ, उसमें ब्रह्मा जी विराजमान है। सब सुंदर शोभा। तो अंदर घुसने लगे, दूर से झांका है भी, तो वहीं रोक दिया पहरेदारों ने जो द्वारपाल हैं। अरे कहाँ से आ गए? अरे कहाँ तक आ गए? कन्हैया हमारा मित्र है। बोले अरे ऐसे मत बोलो, भगवान है, अखिल लोग चूड़ामणि है, बहुत सम्मान से इनका नाम लो, और यहीं अंदर नहीं जाओगे, यहीं से प्रणाम करो, साष्टांग प्रणाम करो। बोले कन्हैया धर ले तू अपने बैकुंठ को, पहुंचा हमें अभी ब्रज में, हमें नाय चाहिए। ब्रज तज जाए मेरी बलाएं, कहा करूं बैकुंठ ही जाए। हमें नाय चाहिए बैकुंठ। ऐसा जो सुख यहाँ बिलस रहे हैं ब्रजवासी जन प्रभु का, बैकुंठ में भी नहीं है। तो कभी बैकुंठ मत दैयो, कभी मत दैयो। हम तो उसे कह रहे हैं दोबारा कभी बैकुंठ दिखाइयो मत हमें। आज तो दिखा दो कोई बात ना, पर अब दोबारा कभी दिखाइए मत, हमें चाहिए ही ना जे बैकुंठ। यहाँ के तो जन मांगते हैं, एहो विधि ना तो पे अचरा पसार मांगू, जन्म जन्म दीजो याही ब्रजवसी वो। जन्म जन्म दीजो
याहि ब्रजवसी वो। हे विधाता, हम तो आपसे बार बार यही मांगते हैं। हम ये नहीं कहते मुक्त हो जाएं और बस हमारा जन्म बार बार जन्म हो, पर इसी ब्रज में हो। जो ठीक लगे, यहाँ की करील बना देना, यहाँ की लता बना देना, कोई खगमृग पशु पक्षी बना देना, अरे यहाँ पत्थर बना देना, पर रखना ब्रज में ही। ब्रज से बाहर मत ले जाना। ये बस यही चाहते हैं। यहाँ के जो ब्रजवासी जन कहीं नहीं जाना चाहते। प्रेत भी बनोगे तो यहीं के बनोगे, बाहर के नहीं। बस यही का मैं यही आपसे मांगता हूं कि मुझे बाहर का मत भेजना। छीत स्वामी जी कह रहे हैं बार बार, रस रास को बिलसी वो, छीत स्वामी गिरधर सी बिट्ठल। बस इसी रास विलास का दर्शन करता रहूं, यही मैं चाहता हूं और कुछ नहीं। इसी ब्रज में वो चाहते ही नहीं है। तो श्री ठाकुर जी कह रहे हैं इसी सुख के लिए तो हमने बैकुंठ भुला दिया। जमुना तीर और कदम की छैया पे बढ़िया वंशी वादन होता है, सबको आनंद प्रदान करते हैं। ऐसा जो सुख यहाँ गारियों को सुनने में है ना, वो तो किसी और में है ही नहीं। गारिन के हित बंसी बाजी, गारी के हित बंसी बाजी, गारिन के हित बंसी बाजी, गारिन के हित बंशी बाजी। याते ब्रज गोपी रहे राजी, याते ब्रज गोपी रहे राजी। ये सब हाँ, याते ब्रज गोपी रहे राजी, याते ब्रज गोपी रहे राजी। सब तजी आमे मोढिंग भाजी, सब तजिया में मोढिंग भाजी। सब तजिया में मोढिंग भाजी, सब तजिया में मोढिंग भाजी। गारिन के हित नर ते नारी, आए बने त्रिपुरारी। हाँ, गारिन के हित नर ते नारी, आए बन त्रिपुरारी। हाँ, गारिन के हित नर ते नारी, आए बने त्रिपुरारी। हाँ, गारिन के हित नर ते नारी, आए बन त्रिपुरारी। होए सो जय हो, आए सो जय जय। आए सो नहीं स्वाद देव स्तुति में, जैसी मीठी ब्रज की गारी। ऐसो नहीं स्वाद दे स्तुति में, जैसी मीठी ब्रज की गारी। हाँ, मीठी ब्रज की गारी, जैसी मीठी ब्रज की गारी। हाँ, मीठी ब्रज की गारी, जैसी मीठी ब्रज की गारी। होए सो जय हो, हाँ, ऐसो जय जय। हाँ, ऐसो नहीं स्वाद देव स्तुति में, जैसी मीठी ब्रज की गारी। ऐसो नहीं स्वाद देव स्तुति में, जैसी मीठी ब्रज की गारी। हाँ, गारिन के हित पन घट जाऊं, गारिन के हित पन घट जाऊं। मैं गारिन के हित पन घट जाऊं। गारिन के हित पन घट जाऊं। गारिन के हित चीर चुराऊं। गारिन के हित चीर चुराऊं। शौक होते हैं अपने अपने, ये भी एक बढ़िया शौक है, गारी सुनने का अभ्यास। तो गारियों के लिए ही पनघट पे जाते हैं, गारी सुनने के लिए चीर चुराते हैं। स्वयं अपने मुख से कह रहे हैं, गारिन के हित पनघट जाऊं। गारिन के हित पन घट जाऊं। गारिन के हित चीर चुराऊं। गारिन
गारिन के हित चीर चुराऊं, गारिन के हित दान चुकाऊं, गारिन के हित दान चुकाऊं, हाँ गारिन के हित छदम भेष धरी ओढ़ु चुनरी कारी, हाँ गारिन के हित छदम भेष धरी ओढ़ु चुनरी कारी, हाँ गारिन के हित छदम भेष धरी ओढ़ु चुनरी कारी, हाँ गारिन के हित छदम भेष धरी ओढ़ु चुनरी कारी। होए सो जय हो, हाय सो जय जय, हाय सो नहीं स्वाद देव स्तुति में जैसी मीठी ब्रज की गारी, ऐसो नहीं स्वाद देव स्तुति में जैसी मीठी ब्रज की गारी, होए सो नहीं स्वाद देव स्तुति में जैसी मीठी ब्रज की गारी, ऐसो नहीं स्वाद देव स्तुति में जैसी मीठी ब्रज की गारी, हाँ मीठी ब्रज की गारी जैसी मीठी ब्रज की गारी, हाँ मीठी ब्रज की गारी जैसी मीठी ब्रज की गारी, हाँ मीठी ब्रज की गारी जैसी मीठी ब्रज की गारी, हाँ मीठी ब्रज की गारी जैसी मीठी ब्रज की गारी, होए सो जय हो, आए सो जय। होए सो नहीं स्वाद देव स्तुति में जैसी मीठी ब्रज की गारी, ऐसो नहीं स्वाद देव स्तुति में जैसी मीठी ब्रज की गारी। ये सब गारिन कोई खेल है। लालजू कह रहे हैं सखाओ पुरो मत मानो, हम जो ब्रज में जामे ना बंसी बजावें, जो सब जन राजी रहें, ये सब गारी कोई कृपा है, गारी की ही कृपा प्रसाद है जी। और हमारी आपकी तो कहा चले कि गारी सुनवे के लई महादेव भगवान शिव त्रिपुरारी वे आके नारी बन गए, गोपी रूप धारण करके विराजमान हैं। कहाँ प्राप्त हो? गारी को सुख, अपना अपना सुख, ये भी एक सुख है क्योंकि प्रेम भरा हुआ है ना इसमें हृदय से। और सुनो, गूढ़ बात बता रहा हूं तुम्हें, बताओ, जो पनघट पे हम जाए ना तो जो थोड़ी तकरार होए है तो गारी सुनने के लिए तो करें हम, ये दो चार ये बढ़िया हमारी वेद स्तुति करें। और आपको भी सुननी हो तो बरसाने अभी प्रारंभ हो रही है कल से, तो चले जाना, वेद पाठ का फल मिल जाएगा, समस्त वेद पाठ सांगो पांग। और इन्हीं के लिए वस्त्र हरण किए ताकि ये थोड़ा खींचें और हमें ऊट पटांग सुनाए। ये कहीं और नहीं है, कहीं नहीं है। और सब जगह तो भगवान हैं, ईश्वर हैं, परम ब्रह्म ऐसे हैं, केवल यहीं इनकी ये सुंदर पूजा होती है, अन्य नहीं होती, अन्य जगह नहीं होती। ये सुख तो यहीं मिलती है और कहीं नहीं मिलता। इसीलिए दान की लीला करते हैं। और तुम्हें सही बताऊं, इसी गारियों को हम स्वाद लेने के लिए छद्मवेश धारण करते हैं, ओढ़नी ओढ़ के, सुंदर कारी कामरी ओढ़ के, श्याम सखी बन के हम ये गारी का ही आस्वादन लेते हैं। जब सखियों को पता चल जाती है कि लाला हैं, तब जो बढ़िया वो बातें सुनाती हैं, लाला जो तुम लला होते लली तो घर बस जाते करोड़न के। अच्छा तुम्हें विधाता ने कोई ना कोई तो सखियां सुनाती हैं खूब बढ़िया से, ये तो तुम्हें छोरा ही बनाया तब ये कर रहे हो। कई छोरी होते सखियां कहती हैं, हमने तो सुना है संतों से, इसलिए कह रहे हैं। सुंदर चुनरी भी हम इसीलिए ओढ़ते हैं गारी का सुख लेने के लिए। अब मैया श्री कीर्ति रानी जू, पुरोहितानी जू ये आई बीच में, सखिन से कहे बस करो, है गई, अब इनकी थोड़ी मेहमान नवाजी तो करो। बोले बस तो करेंगी, पर जय जयकार ना किशोरी जू की करनी पड़ेगी सबको मिलके, तभी। तो हमारे ब्रज में बड़ा प्रसिद्ध है, वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। सब मिलके राधा राधा करना शुरू करो और बढ़िया नाच गान करके दिखाओ,
तब छोड़ेंगी, ऐसे सूखे सूखे नहीं जाने देंगी। मन सूखा लाल फेंटा बांध के सामने खड़े हो गए आके, बोले हम ही प्रथम अभिनय करेंगे, दूसरा थोड़ी हम ही आ रहे हैं। आके सुंदर खड़े और लालजू महाराज का इशारा हुआ और नृत्य प्रारंभ हुआ। अरे तेरो जन्म सफल है जाए भजे जा राम, तेरो जन्म सफल है जाए भजे जा राधे राधे। रे वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। रे वृंदावन धाम अपार भजे जा राधे राधे। दर्शन कर नंद कुमार के सब नारी खुशी मन करके। दर्शन करि नंद कुंवर के सब नारी खुशी मन करके। सब नारी खुशी मन करके। सब नारी खुशी मन करके। हाँ प्रभु को गारी रही सुनाए रटे जा राधे राधे। प्रभु को गारी रही सुनाए रटे जा राधे राधे। मिल बरसाने की गोरी गारी गावे नवल किशोरी। मिली बरसाने की गोरी गाई गावे नवल किशोरी। हे गारी गावे नवल किशोरी। गारी गावे नवल किशोरी। ये मेरे सर्वस प्राण आधार जपे जा राधे राधे। मेरे सर्वस प्राण आधार भजे जा राधे राधे। रे वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार भजे जा राधे राधे। नंद नंदन तेरी भुआ रे नंद नंदन तेरी भुआ वो करे झूठ के पुआ। नंद नंदन तेरी भुआ वो करे झूठ के पुआ। हाँ वो करे झूठ के पुआ। वो करे झूठ के पुआ। अब तुम सुनो श्याम चितलाए जपे जा राधे राधे। अब तुम सुनो श्याम चितलाए जपे जा राधे राधे। हे वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। श्री वृंदावन वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। आंगन में खूब नचेगो यहाँ अति आनंद मचेगो। आंगन में छोड़वे की? खूब नचेगो। अब कह रही हैं गारी अब बंद करनी है तो बस हम जैसे कह रही हैं वैसी मानो। जैसे हम कह रही हैं वैसी मानो। लाला सखान से कहो सब एक संग नाच नाच के दिखाओ। सब एक साथ बोले राधे राधे। और सब सखान से बुलवाओ। और जब छोड़वे की बात कहो ना तो बाकी शर्त सुन ले। मनसुख लाल जी नाच रहे ना, ब्रजवासियों का नृत्य देखा है। बस शुरू है जाओ और उतर के आ जाओ। बहुत देर रहेगी तुम्हें। जा कुसुम सिंहासन पे बैठे उतरो, जल्दी आओ। अब हाथ पकड़े एक सखी ने श्री श्याम सुंदर को उतार लियो और नाचो। हाँ आंगन में खूब नचेगो यहाँ अति आनंद मचेगो। आंगन में खूब नचेगो यहाँ ते आनंद मचेगो। अरे तो माखन देंगी खवाए जपे जा राधे राधे। अरे तो माखन देगी खवाए रटे जा राधे राधे।
रहे मन में। हाँ श्री कृष्ण मगन भय तन में, राधे राधे रट रहे मन में। श्री कृष्ण मगन भय तन में, राधे राधे रट रहे मन में। अब सखियों ने कही राधा राधा रटो और नृत्य करके दिखाओ बढ़िया ब्रजवासियों वाला। तो बढ़िया नृत्य हो रहा है। अब और गाड़ी वारी तो बंद है कि सब एक संग बोल रहे हैं राधे 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 राधा राधा राधे राधे राधा 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 वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। सखियां खुश हो गई, बोले बस अब मान गई। अब आगे की बात कह रही हैं वो सुनो। अब तक तो जब तक नाचे नाए राधे राधे ना कही, पूरा राधा में जैसे अभी हो गया। जितनी देर भगवान नाम कीर्तन का सौभाग्य मिले ना, छुपना नहीं चाहिए। अरे कहाँ ले जाओगे अगर इसको भगवान नाम कीर्तन में नहीं लाओगे, प्रभु के यश गायन में नहीं लगाओगे ना, प्रपंच में लगेगी, नहीं बच सकते। जहां उच्चे स्वरस्तम वद सर्वदेव गोविंद दामोदर माधवेति, तो समस्त पाप जो हमारे मार्ग में विघ्न देने वाले वो नष्ट होने लगते हैं। एकांत में बैठ के जो परिश्रम करना पड़ेगा ना, वो बिना प्रयास के केवल उच्च स्वर से भगवान नाम कीर्तन करने से प्रारंभ हो जाएगा। ईमानदारी से बताओ, यहाँ किसने प्रयास किया कि चिंतन करें, थोड़ी देर वृत्ति एकाग्र करें? सब विराजमान है हृदय से। बस देखो, कोई कहने की बात नहीं है, अपने हृदय को देखो। किसने कितनी देर किसका चित्त गया? कोई उपाय बताया? कुछ किया? केवल भगवान नाम की महिमा, केवल प्रभु की लीला की महिमा। सोचो, जिस समय हमारा मन व्यर्थ का चिंतन कराए, डिप्रेशन में ले जाए, उस समय यदि तीव्र हृदय व्याकुलता से उच्च स्वर से भगवान नाम का कीर्तन करने लग जाओ तो कहाँ भागेगा चित्त? कहीं नहीं भागेगा। जहाँ भागा होगा उड़ के आ जाएगा। इसलिए कंजूसी नहीं करनी चाहिए। समय मिला तो खूब जोर से उच्चारण करे, समय मिला है तो बाद में समझ लो फिर अवसर नहीं मिलेगा। हरि भजले हरि भजले, हरि भजने का मौका है। ये मौका चूक ना जाए, ये मौका ही अनोखा, ये सुंदर अवसर मौका, चूको मत। अरे रोकना पड़े ऐसा हो। श्री महामहिम प्रातः स्मरणीय श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज, क्या बताएं उनकी महिमा। 18 घंटे नृत्य करते हुए कीर्तन करते थे, नृत्य करते हुए। आप विश्वास नहीं करेंगे, जिस समय कीर्तन का प्रारंभ होता ऐसा आवेश होता, बड़ी बड़ी जटाएं थी पूज्य महाराज जी की, वो खड़ी हो जाती सीधी। इतना हृदय में और नाम के प्रति महिमा और ऐसा प्रभाव, ऐसा महत्व होता उनके, इतना रोम रोम में उनके नाम की महिमा जागृत हो जाती। नृत्य करते 18 घंटे, जबरदस्ती पकड़ के लिटाना पड़ता। उस समय भी जैसे कम से कम 10-5 जन पकड़ के बैठे हैं उनको, पूरा दबा रहे, उसमें भी शरीर ऐसे उछलता रहता। उन लोगों पे भारी पड़ता उन्हें संभालना। कैसे नाम की महिमा। और ये सच्ची पूछो, गुरुदेव से केवल जीवन में एक बार मिले, पूज्य श्री काश्मीरी बाबा से एक बार जीवन में मिले। उसके बाद ऐसा नहीं कि बार बार उपदेश मिलो, कुछ नहीं, बस
नाम कीर्तन में कह दिया कि यही जीवन का सार बात है। विनय पत्रिका दे दी और नाम दे दिया, यही जीवन का, यही तुम्हारे गुरुदेव है, सब कुछ इसी से प्राप्त हो जाएगा। बिठाना पड़ता था जबरदस्ती। प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी जब भगवान नाम कीर्तन होकर नृत्य करते ना, लगता भगवान साक्षात शिव विराजमान है सभा में, संतों की में। ऐसे ही उनकी दशा हो जाती, सारे पाप भस्म हो जाते हैं। चित्त को समाहित नहीं करना पड़ता, बिना प्रयास के चित्त समाहित हो जाते, भगवान अधीन हो जाते हैं, भगवान अधीन हो जाते हैं। भगवान कहते हैं एक श्लोक में, जो लोग मेरे सामने मेरे नाम का कीर्तन करते हुए नृत्य करते हैं, अश्रु बहाते हैं ना, तो अर्जुन जी से कह रहे हैं, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, सत्य कहता हूँ अर्जुन, कि मैं उनके हृदय में बंदी बन जाता हूँ, उनके पीछे पीछे डोलने लगता हूँ। भगवान के वचन है। जब समय मिले, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, बस बैठ के कीर्तन करने लग जाओ, बस सबसे बड़ी बात हो गई। ये 2 मिनट का कीर्तन, अरे भारी पड़ेगा हिसाब में, भारी। एक राधा नाम की अपार महिमा है। भगवान कह रहे हैं, अनुलिख्यानंता नपि तदप राधान मधुपतिर। अनंत अपराध उसके लिखे नहीं जाते जो राधा नाम का रटन करता है, जप करता है, कीर्तन करता है। और यदि दास्ता से युक्त हो जाए, यदि प्रियाजू की दास्ता हृदय में जागृत हो जाए, तो फिर कहना ही क्या, पीछे पीछे डोलते हैं। एक बार राधा नाम मुख सो उचारे जो बनत गिनते ही नहीं है, लिखे ही नहीं जाते, अपराध लिखते ही नहीं, ऐसे नाम प्रेमी है प्रभु। राधा नाम लेतता आगे, मोहन वेणु बजावे। प्रेम बंध्यो संग ही संग डोले, ताते नेह जनावे। ये मेरा है, प्रभु अपना करके मानता है, क्योंकि उनकी प्राण प्रिय का नाम लिया जा रहा है। सखियों ने भी छोड़ा जब, राधा राधा रटो और सब नृत्य करो, तो ऐसा राधा नाम का आनंद हुआ कि लालजू शुद्ध बुद्धि खो के बस राधा राधा रटन करते हुए नृत्य करने लगे। अब सखियों ने कही, राधे श्री वृषभानु दुलारी, मेरे सर्वस प्राण आधारी। 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 हरि मुझ पे कृपा करो चितलाए, रटे जा राधे राधे। हरि मुझ पे कृपा करो चितलाए, रटे जा राधे राधे। प्रभु मना रहे हैं, प्रियाजू हम पे कृपा करो, हम पे कृपा करो। राधा राधा ऐसा रटन हुआ कि हृदय से पुकारने लगे, हम पे भी कृपा करो महारानी जो। हे हरि मुझ पे कृपा करो चितलाए, रटे जा राधे राधे। हरि मुझ पे कृपा करो चितलाए, बधे जा राधे राधे। धनी धनी राधे सी रानी, श्री कृष्ण प्रिया महारानी। धनी धनी राधे सी रानी, श्री कृष्ण प्रिया महारानी। धन धन राधे श्री रानी, श्री कृष्ण प्रिया महारानी। धनी धनी राधे श्री रानी, श्री कृष्ण प्रिया महारानी। या पे तन मन धन दिजवार, रटे जा राधे राधे। या पे तन मन धन दिजवार, रटे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम पार, रटे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। अब सब राधा में हो गया। तब सखियों ने स्वयं कर कमल पकड़ा, श्री किशोरी जी के समीप बिठाया। अब श्री युगल सरकार को सगाई हो गई ना, आशीष दे रही हैं। सब मिलके अपने जन भी आशीष देते हैं, दोनों दूल्हा दुल्हन सरकार, बनने वाले दूल्हा दुल्हन। ये वैसे नित्य दूल्हा दुल्हन है, नित्य दूल्हो नित्य दुल्हनी, ये नित्य दूल्हा नित्य दुल्हन है। इनको सदैव इनका, अब देखो ना राधा बालाजी में जब था तब ब्याहुला हो जाता है। आज श्री जी को ब्याहुलो है, कोई तिथि तारीख नहीं, जब उनकी इच्छा हुई। सखियन के ओर
ऐसी आई, व्याह विनोद रचे सुखदाई। जब सखियों की ओर में आ जाए तभी दूल्हा दुल्हन बना दिए, मोर मोरी लग गए और सुंदर फेरे पड़ गए। जब सखियों के हृदय में आ जाए, ऐसा नहीं, इस तरह सखियन की ओर ऐसे, जब सखियों के हृदय में आ जाए तभी हित की देवी पूज के और सुंदर उनका विवाह कर देते हैं। तो नित्य दूल्हा दुल्हन है, दूल्हा दुल्हन सरकार विराजमान है, तो उनको आशीष दे रही हैं। कौतुक एक अनूठो अरी, चली तो ही दिखाऊं कहा मुख गए। बोरी भई है किशोरी अली, नब डोल गुलाब लो द्वे पग जइए। लाल के नैन मलिंद मलिंदनी, रार मची लखी नैन सिरइए। परे रस जाल करे रस ख्याल, सुलाडली लालन पे बल जइए। सुलाडली लालन पे बल जइए। नैन निखंजल जाल मनो, मनरंजन रूप रसाल की जय जय। यो उर्झे सुरझे न कवो कल, कंचन बेली तमाल की जय जय। नैन निवैन निख्याल करे अली, ऐसे खिलारी ओ ख्याल की जय जय। आजू की झांकी विशाल की जय। सब बोलो श्री लाडली लाल की जय हो। युगल सरकार की जय हो। अब एक पद श्री ध्रुवदास जी महाराज का गा लेते हैं। शोभित आज रंगीली जोरी, शोभित आज रंगीली जोरी। शोभित आज रंगीली जोरी। शोभित आज रंगीली जोरी। सुंदर नरसिक नवल मन मोहन। सुंदर रसिका नवल मन मोहन। सुंदर रसिक नवल मन मोहन। सुंदर रसिका नवल मन मोहन। अलबेली नव वैस किशोरी। अलबेली नव वैस किशोरी। अलबेली नव वैस किशोरी। अलबेली नव वैस किशोरी। शोभित आज रंगीली जोरी। शोभित आज रंगीली जोरी। शोभित आज रंगीली जोरी। शोभित आज रंगीली जोरी।
श्याम। ऐसे ही रंग करो निशिबासर, वृंदा विपिन कुटी अभिराम। हास विलास सुरत रस सिंचन, पशुपति दग्ध जीवावत काम। जय श्री हित हरिवंश लोल लोचन अली, करहु न सफल सकल सुख धाम। करहु न सफल सकल सुख धाम। हो बलि जाऊं नागरी श्याम। सबने मिलकर आशीष दिया युगल सरकार को, और साथ ही बसंत उत्सव की निमंत्रण भी दी कि नित्य प्रति आओ मेरे होरी खेलन। अब नित्य प्रति आज से आप होरी खेलने पधारो, आमंत्रण कर रहे हैं। सब सखाओं के साथ आप आओ होरी खेलने और यहाँ खूब आनंद करो। इसी आनंद में बस अपने रंगे हैं। होरी का तात्पर्य है हो जाना। थोड़ी देर रंग लगा लिया, गुलाल लगा दिया, ये नहीं। हो गए, हम हो गए श्यामा प्यारी के, बस हम किशोरी जू के हो गए। किशोरी जू करुणा करें, इस बार हमें रंग लगाएं कि अब कुछ और न रह जाए। चढ़ रहा है रंग। संसार के लाल पीले उतर गए, अब जो और है वो सहचरी रंग, वो भी अब लगाने के लिए तैयार हैं श्री जी। बस थोड़ी सी बीच में व्यवस्था है, वो भी हो जाएगी। अपने को बस इसी में रहना श्री जी, अब करुणा करो। इस उत्सव की बधाई, आपकी प्रसन्नता कि नेत्रों के आगे रहो। बस आप खेलो हंसो प्रसन्न रहो। बस बसोर नैनन में दिन रैन, नसो मन के जित आही बिकारा। जाचत बात न और यह ध्रुव, देहु पिए रस प्रेम की धारा। और कुछ नहीं चाहिए, बस आप करुणा करो, हमारे नेत्रों में बस जाओ। यही इस होरी के उत्सव का फाग है, फगुआ है, यही हमें प्रदान करो। राधा 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 राधा